अमेरिका मना करता रह गया, लेकिन नहीं माने रूस और इजराइल। भारत को भेज दिया हथियार। अब भारत वापस लौटा रहा है रूस और इजराइल का दशकों पुराना एहसान। अचानक रूस जा रहे मोदी, लेकिन इजराइल को मदद भेजना नहीं भूले। भारत के सामने अचानक फिर से गिड़गिड़ाने लगा चीन। दोस्तों, रूस और इजराइल दो ऐसे देश हैं जो अमेरिका के लाख मना करने के बावजूद मुसीबत में फंसे भारत के लिए दशकों से हथियार सप्लाई करते आ रहे हैं। भारत को मदद भेजने के समय इन दोनों देशों को अमेरिका की जरा भी परवाह नहीं रहती। इस बात को इन दोनों देशों ने कई बार साबित करके दिखाया। ये दर्शाता है कि इजराइल और रूस के लिए कई मायनों में भारत अमेरिका से ज्यादा महत्वपूर्ण है। यूक्रेन युद्ध के समय भारत रूस से अपना 50 साल पुराना एहसान चुका रहा है। भारत ताबड़तोड़ रूस से तेल खरीद रहा है और हथियार सप्लाई की बात भी तेज हो गई है। लेकिन इसी बीच खबर सामने आई है कि भारत इजराइल का भी 25 साल पुराना एहसान पूरी शक्ति से चुका रहा है। यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद पीएम मोदी अगले महीने राष्ट्रपति पुतिन से मिलने जा रहे हैं। इस मीटिंग के दौरान कई गुपचुप डील साइन हो सकती हैं, लेकिन इजराइल ना जाकर भी मोदी नेतन्याहू को लगातार हथियार सप्लाई कर रहे हैं। इजराइल और हमास के बीच चल रही जंग के बीच इजराइल के पूर्व राजदूत डैनियल कारमन के बयान ने एक नया सवाल खड़ा किया है। कारमन ने कहा कि शायद भारत इजराइल का एहसान चुका रहा है, जो 1999 के कारगिल युद्ध के दौरान इजराइल ने भारत की मदद की थी। कारमन के अनुसार कारगिल युद्ध के दौरान इजराइल ने भारत को हथियार और ड्रोन समेत सैन्य सामग्री दी थी, जब अमेरिका ने इजराइल को भारत को हथियार न भेजने का आदेश दिया था। इसके बावजूद इजराइल ने जल्द ही भारत को आवश्यक हथियार भेजे। कारमन का बयान इंटरनेशनल मीडिया में छाया हुआ है, लेकिन भारत की ओर से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं आई है कि वो इजराइल को गाजा जंग में हथियार दे रहा है या नहीं। लेकिन जिस प्रकार स्पेन ने हथियार से लदे भारतीय जहाज को डिस्टर्ब करके भारत की पोल खोल दी थी, उससे साबित हो जाता है कि भारत कारगिल युद्ध का एहसान चुका रहा है। इजराइल ने अमेरिका के आदेश को मानने से किया था इनकार। 1999 के कारगिल युद्ध के दौरान इजराइल ने युद्ध सामग्री और ड्रोन सहित सैन्य आपूर्ति और उपकरण भारत को दिए थे। द एवोल्यूशन ऑफ इंडियाज इजराइल पॉलिसी किताब में लिखा है कि कारगिल वॉर के दौरान इजराइल ने भारत को मोर्टार समेत कई चीजें भेजी थी। ये ऐसा समय था जब बहुत कम देश भारत की मदद करने को तैयार थे, क्योंकि तब अमेरिका ने इजराइल और यूरोपीय देशों को कहा था कि आपको भारत को हथियार नहीं भेजने हैं, और अगर भेजने भी हैं तो देरी से भेजो ताकि तब तक जंग खत्म हो जाए। लेकिन इजराइल ने अमेरिका के आदेश को मानने से इनकार कर दिया था। जो हथियार इजराइल को कुछ हफ्तों में भेजने थे, वो उसने कुछ ही दिन में भेज दिए। जंग में भारत को लेजर गाइडेड मिसाइल चाहिए थी। ये मिसाइल इजराइल ने अर्जेंट बेसिस पर भारत को भेजे। इसी को लेकर इजराइल के पूर्व राजदूत कह रहे हैं कि शायद भारत एहसान चुका रहा है। 1971 के युद्ध के दौरान रूस के साथ साथ इजराइल ने भी भारत हथियार भेजे थे। इसके बाद 2000 में भारत के विदेश मंत्री जसवंत सिंह और गृह मंत्री लाल कृष्ण आडवाणी ने इजराइल का दौरा किया, जिससे दोनों देशों के बीच मंत्री स्तरीय दौरों का सिलसिला शुरू हुआ। 2017 में प्रधानमंत्री मोदी ने इजराइल का दौरा करके दोनों देशों के संबंधों को और मजबूत किया। भारत ने 1950 में इजराइल को मान्यता दी थी, लेकिन पूर्ण राजनयिक संबंध स्थापित होने में 40 साल से ज्यादा लगे। क्या भारत 25 साल पुराना इजराइल का एहसान चुका रहा है? ये सवाल अब इंटरनेशनल मंच पर चर्चा का विषय बन गया है। आप मुझे नीचे कमेंट में बताइए कि क्या भारत को रूस और इजराइल के लिए हथियार भेजने चाहिए या नहीं। जवाब देते समय इस बात का भी ध्यान रखें कि गाजा और यूक्रेन में मासूम मारे जा रहे हैं। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगा कि इस धर्म संकट की घड़ी में भारत का असली कर्तव्य क्या है। भारत के सामने अचानक किस बात के लिए गिड़गिड़ाने लगा चीन? आइए जानते हैं। कोलकाता में चीनी राजदूत जू वे ने कहा कि चीन और भारत के बीच दोस्ती पूरी दुनिया के लिए जरूरी है। जू ने आगे कहा कि चीन भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है और दोनों देशों को विकास के अवसरों का लाभ उठाने के लिए मिलकर काम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि राजनीतिक विश्वास बढ़ाने, मतभेदों को सही तरीके से समाधान करने और पारस्परिक लाभप्रद सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए दोनों देशों को एकजुट होना चाहिए। उन्होंने आशा व्यक्त की कि भारत में अधिक चीनी व्यापारी आएंगे और कोलकाता से चीन के लिए सीधी उड़ानें फिर से शुरू होंगी। चीन के साथ साथ अब पाकिस्तान भी लाइन पर आ गया है। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में पाकिस्तान और चीन भारत से संबंध सुधारने की उम्मीद कर रहे हैं। पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार ने कहा कि उनका देश शत्रुता में विश्वास नहीं करता है और उन्होंने मोदी सरकार से शांतिपूर्वक विचार करने की अपील की। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीनी राजदूत जू फिहोंग से मुलाकात की, जिसमें भारत चीन संबंधों में स्थिरता और प्रगति पर जोर दिया गया।
जयशंकर ने स्पष्ट किया कि सीमावर्ती इलाकों में शांति के बिना चीन के साथ भारत के रिश्ते सामान्य नहीं हो सकते। बैठक के बाद चीनी राजदूत ने कहा कि वो भारत चीन संबंधों को सही दिशा में आगे बढ़ाने के लिए भारतीय पक्ष के साथ काम करने को उत्सुक है। लगभग 18 महीने तक खाली रहने के बाद जू 10 मई को दिल्ली पहुंचे थे। तो दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि ब्रह्मोस के अलावा एक और बड़ा हथियार भारत और रूस मिलकर भारत में बना रहे हैं, लेकिन अब इसमें धांधली की खबर सामने आ रही है और मामला कोर्ट तक पहुंच गया है। भारतीय सेना को कार्बाइन की सप्लाई में धांधली के आरोप पर दिल्ली हाई कोर्ट ने रक्षा मंत्रालय से जवाब मांगा है। एक इंडो रशियन कंपनी के वेंडर मेसर्स BSL मटेरियल लिमिटेड ने 12,000 करोड़ की बोली प्रक्रिया में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए याचिका दायर की है। इंडो रशियन कंपनी ने अपने वेंडर के माध्यम से भारतीय सेना को 4,25,213 क्लोज क्वार्टर बैटन कार्बाइन की आपूर्ति के लिए बोली लगाई थी, जिसे रक्षा मंत्रालय ने रद्द कर दिया था। वेंडर ने कोर्ट से बोली प्रक्रिया पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया है। कोर्ट ने रक्षा मंत्रालय, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और सचिव समेत 5 अन्य पक्षों को नोटिस जारी किए हैं और मंत्रालय को 9 अगस्त तक जवाब दाखिल करने को कहा है। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, जागरूक रहें और सुरक्षित रहें। यूनाइटेड नेशन का नाम लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक बार फिर किया बड़ा ऐलान। अफ्रीका डे के मौके पर केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दिल्ली में एक सभा को संबोधित करते हुए भारत और अफ्रीका के संबंधों पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि भारत और अफ्रीका को निकटता से मिलकर काम करना होगा और भारत संयुक्त राष्ट्र और बहुपक्षीय मंचों पर अफ्रीका की बड़ी भूमिका का समर्थक है। जयशंकर ने बताया कि भारत UN शांति रक्षा अभियानों में तीसरा सबसे बड़ा योगदान करता है और अफ्रीका में 5 शांति रक्षा मिशनों में लगभग 5,000 भारतीय कर्मी सेवा दे रहे हैं। सेंट्रल एशिया में चीन की दादागिरी शुरू है, लेकिन अब मोदी की फोन कॉल से खेल बदल सकता है। पीएम मोदी ने कजाकिस्तान के राष्ट्रपति टोकायेव से फोन पर बातचीत की, जिसमें उन्होंने आगामी शंघाई सहयोग संगठन SCO शिखर सम्मेलन की सफलता के लिए भारत के पूर्ण समर्थन की पुष्टि की। टोकायेव ने पीएम मोदी को फिर से चुने जाने पर बधाई दी। शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी की भागीदारी पर संशय है और विदेश मंत्री एस जयशंकर के भारत का प्रतिनिधित्व करने की संभावना है। कजाकिस्तान सेंट्रल एशिया का एक महत्वपूर्ण देश है और सेंट्रल एशिया भारत के लिए बेहद जरूरी है। दोस्तों, अगर आप हमारे काम को पसंद करते हैं और हमारी खबरें आपको पसंद आती है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। हमारे इस उभरते हुए चैनल को सपोर्ट कीजिए और आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत मायने रखता है।